मैं मौजूद हूं दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के पूर्वी में और हमारे साथ सभी मुखिया पीछे बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि गांव की सरकार को धरने पर बैठने की क्या मजबूरी आ गई, तो यही हम जानने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। हालांकि ये पता चल रहा है, ये आप लोगों ने विभिन्न मीडिया और विभिन्न न्यूज़ चैनल और विभिन्न अखबारों के माध्यम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुखिया जी अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये अधिकार की लड़ाई सिर्फ मुखिया की नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत की है। पंचायत का मतलब ये हो जाता है कि आम लोगों से जुड़ा जो योजना है, पंचायत का जो भी मामला होता है, मुखिया के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कटौती की जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। इसी के तहत आज राज्यव्यापी आह्वान पर पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया है। हम मुखिया संघ से यहाँ बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर जिला संघ के अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं। लगातार हमने संपर्क में है, बातचीत किए हैं। लेकिन अब बात करेंगे जो कुशेश्वर स्थान पूर्वी के जितने भी मुखिया बैठे हैं, मुखिया के साथ साथ यहाँ कुछ वार्ड सदस्य भी मौजूद हैं, वो भी हमको दिख रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत का मामला है और 19 सूत्री जो मांग है उस मांग पे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ केवटगामा पंचायत के मुखिया हैं और पूर्वी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जानेंगे कि आपकी क्या क्या मांग है। और मुखिया के साथ साथ हमको भी धरना बैठना पड़ गया है। सर, क्या समस्या आ गई है सरकार के साथ? ये बताइए मुखिया जी, आप लोगों की जो मांग है उसमें आपके साथ वार्ड सदस्य भी मौजूद है, सभी लोग मौजूद हैं, आपके जिला संघ के अध्यक्ष आए हुए हैं। 19 सूत्री मांग है, बिहार सरकार से भी मांग है, केंद्र सरकार से भी मांग है। पंचायत के योजना में कटौती, मुखिया के अधिकार की कटौती, मुखिया के हक को छीना जा रहा है, मानो उनके निवाला को छीना जा रहा है। क्या कहेंगे सर, आपके अकेले की लड़ाई है या पूरे पंचायत की लड़ाई है? सबसे पहले तो आप मोबाइल रिपोर्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि हम लोगों का आवाज़ आप माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार तक पहुंचाने के लिए आप तत्पर हैं, हम लोगों के साथ हैं, धन्यवाद आपको। देखिए, संपूर्ण बिहार में एक क्रांति फैल गई है और ये क्रांति पूरे बिहार में एक राज्यव्यापी हड़ताल और कार्यों का बहिष्कार को लेकर के का क्रांति है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर आज संपूर्ण बिहार में प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में भी हम सभी मुखिया लोग और हमारे साथ वार्ड सदस्य भी अधिक संख्या बल में हमारी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमारे साथ हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप प्रश्न किए हैं कि आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायत के पास 29 अधिकार है। हम चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है उसको और प्रबल करे, उसको और दृढ़ मजबूत करे। उसके बजाय सरकार के द्वारा हमारे अधिकार में कटौती किया जा रहा है। आप देख लीजिए, जहां ग्राम पंचायत में वहां के स्थानीय निकाय चुनाव में स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, जनता के वोटों से चुन के आते हैं, और ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होता है और ग्राम सभा में जो निर्णय लिया जाता है वो निश्चित रूप से उसमें आम जन की भागीदारी होती है, आम जन की समस्या होती है। और जब उस समस्या का निदान ससमय न हो, ग्राम सभा में पारित निर्णय पर काम न हो, बजाय सरकार के द्वारा पत्र निर्गत कर कामों का निर्देश जारी हो, कैसे ग्राम सभा मजबूत होगी? कैसे ग्राम पंचायत मजबूत होगा? कैसे मुखिया का अधिकार रहा? आज हम लोग संपूर्ण बिहार में आम आवाम के लिए, आम जनताओं के लिए धरना पर बैठे हुए हैं, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, जितने भी सरकारी पेंशन की योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजनाएं हैं, उसमें गति नहीं है। आज देख लीजिए, कबीर अंत्येष्टि योजना बंद पड़ा हुआ है। जिस घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए, उसका अंतिम संस्कार के लिए हम लोग 3000 रुपया नहीं दे पाते हैं। इतना ही नहीं, आप देख लीजिए, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जो नए पात्र लाभुक है उसके लिए आवास योजना का लाभ बंद कर दिया गया है। विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी मांग को लेकर, हम अपनी अधिकार को लेकर लड़ाई जारी किए हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि 31 अगस्त तक संपूर्ण बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन है और सरकार हमारी मांगों को सुने और उस पर तत्परता के साथ काम करे। नहीं तो ये पूरे बिहार लगभग आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज संपूर्ण बिहार में हड़ताल चल रहा है और एक क्रांति फैल गई है जी। और अच्छा, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक सपना था, गांव की सरकार बने, गांव की जनता के द्वारा चुनी जाए एक सरकार बने। क्या लगता है कहीं ना कहीं गांधी जी का जो ये सपना था, जो केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर ये सपना को भी चूर चूर कर रही है? देखिए, आज यहाँ हमारे साथ मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए और इन्हें हम
कुशेश्वर स्थान पूर्वी के प्रखंड की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, कि हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि सर आपने यहाँ आकर हम लोगों के हौसला को और मजबूत किया है। और निश्चित रूप से सर आपको आश्वस्त करते हैं कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी के सभी मुखिया और वार्ड सदस्य आपके साथ हैं और आप राज्य में जाकर हमारी मांग को रखें। आप जैसा कि कह रहे हैं कि जो जन समस्या है, जो अधिकार है और जो महात्मा गांधी का सपना था, महात्मा गांधी का क्या सपना था? गांव के लोग अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि को चुने और एक जगह बैठ करके अपनी समस्याओं को रखे और हल करे। आज उसी की तो लड़ाई है। आज यदि पब्लिक कह दे कि मुखिया जी ये काम करना है, मुखिया जी विवश हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से पत्र पर पत्र निर्गत हो रहा है, नए नए कामों का फरमान जारी हो रहा है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो सपना था महात्मा गांधी का, मजबूत गांव, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, गरीब मुक्त गांव, वैसा गांव हो। और इस तरह के गांव को बनाने के लिए निश्चित रूप से मुखियाओं के पास अधिकार देना होगा और जो अधिकार है उस अधिकार में कटौती नहीं करना होगा। मुखिया जी, बहुत सारे गांव के जो आम जनता है वो कहते हैं कि इंदिरा आवास यानी कि आवास योजना, उसमें मेरा नाम नहीं जुड़ रहा है, मुखिया जी नाम नहीं जोड़ते हैं। पहले मुखिया थे वो नाम जोड़ते थे, अभी के मुखिया पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिकायत आते हैं मुखिया के लिए कि मुखिया जी ये काम नहीं कर देते, वो काम नहीं कर देते। समस्या क्या है जो क्यों नहीं हो पाती? देखिए, हम लोगों का जो मांग है, जो मुखिया संघ महासंघ बिहार प्रदेश जो निर्णय लिया है, जितने मांगों को लेकर हम लोगों के बीच लड़ाई है, उसमें से एक महत्वपूर्ण मांग ये प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर भी है। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन नए परिवार का सृजन होना, नए परिवार का निर्माण होना ये रुकने की चीज़ नहीं है, ये सतत प्रक्रिया बढ़ने की चीज़ है। नए परिवार भी है, कुछ ऐसे पात्र परिवार हैं जो छूटे हुए हैं। तो वही मांग है हम लोगों को, जो परिवार छूटा हुआ है, जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, जो आवास विहीन अभी तक भी है, जो गरीब अभी तक भी झोपड़ी में माने गुजर बसर कर रहे हैं, उनके घर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार उनका घर दे, आवास योजना का लाभ दे। जी अच्छा, चलिए, मुखिया संघ के सभी जो मुखिया हैं यहाँ पर लगभग कुशेश्वर स्थान पूर्वी के धरने पर बैठे हुए हैं। 1 दिवसीय धरना था आज। जब इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं मुखिया जी? वैसे यदि मांग, हम लोग 31 तारीख तक राज्यव्यापी आंदोलन, हड़ताल है और कार्यों का बहिष्कार है, उसका हम लोग 100% पालन कर रहे हैं। आगे जैसा हम लोगों के मुखिया संघ बिहार प्रदेश का जो रूपरेखा होगा, जैसा गाइडलाइंस होगा, उस अनुरूप हम लोग निश्चित रूप से साथ रहेंगे और उस पर हम लोग काम। संघ की ओर से 29 तारीख को जिला में धरना रखा गया है और 31 तारीख तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। अगर 31 तारीख तक हम लोगों को मांग पूरा नहीं होगा तब जो है सो पूरे बिहार में, पूरे राज्य में हम लोग धरना प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। आप बिहार के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? हम बिहार से मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो मूलभूत समस्या है उसको वो देखें और हम लोग को मांग को पूरा करें, ताकि ग्राम पंचायत को हम लोग एक दुल्हन की तरह सजा देंगे, ताकि हमारा ग्राम पंचायत को संपूर्ण विकास हो। देखिए, गांव की सरकार मुखिया होता है और मुखिया को कहीं ना कहीं बदनाम करने की जो साजिश, चाहे वो राज्य सरकार की ओर से हो या फिर केंद्र सरकार की ओर से हो, उसको कहीं ना कहीं असफल बनाने के लिए अब मुखिया एक साथ हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। और यही एकजुटता, यही ताकत और यही एकजुटता का जो प्रमाण आज आपने देखा, राज्यव्यापी आह्वान मैंने विभिन्न प्रखंडों का वो खबर दिखाया और इसी का असर होगा कि सरकार को इनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, इनकी मांगों को पूरा करने पड़ेंगे। हमारे साथ महिला मुखिया है उसरी पंचायत से, हम इनसे जानकारी लेंगे कि आज आप लोग राज्यव्यापी आह्वान पर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, किस मांगों को लेकर दे रहे हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मांग हमारे 19 नियम का पालन है, वह 19 हमको जब नहीं दे रहे, धरना दे रहेंगे। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक हम लोग धरना दिए रहेंगे। जब तक हमको 19 नियम को पालन नहीं देगा तब तक हम धरना दिए रहेंगे। अच्छा, जब तक सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करेंगी आप धरने पर रहेंगे? जी, धरने पर रहेंगे। अच्छा, मुखिया जी हैं, उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें सरकार पूरी नहीं करती, हम लोग 31 अगस्त तक तो वैसे हड़ताल पर हैं और आज धरना करके ये बताना चाहते हैं सरकार को कि हम 1 दिवसीय धरना करके सरकार को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी कीजिए, वरना था ये हड़ताल कहीं ना कहीं एक बड़ा रंग रूप रेखा तैयार करेगी।